गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। तो उस हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि लिमिट्स की हमें जरूरत क्यों है और लिमिट्स को हम कोई फंक्शन के ऊपर कैसे लगाते हैं। क्या देखा था हमने, 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं कि हमने देखा था कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी हमारा फंक्शन है, उसकी वैल्यू 0/0 फॉर्म में मिलेगी, तब उस एक्सप्रेशन को हमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके उस पर लिमिट लगानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर 0/0 फॉर्म नहीं आता तो हम उस पर डायरेक्ट वैल्यू लगा के हम वैल्यू निकाल लेंगे, हमने देखा था। ओके, और हमने लिमिट कैसे लगाई थी, देखो 2 क्वेश्चन में लेते हैं कि अगर मुझे लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 4 अपॉन x - 2 है। ओके, इसकी लिमिट लगानी है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या चेक करूंगा कि भाई ये 0/0 फॉर्म में तो नहीं है ना। तो मैंने देखा कि x की वैल्यू यहां रखा तो क्या हो जाएगा 1² यानी 1 - 4 अपॉन 1 - 2 यानी ये हो जाएगा -3 - 1 ये हो जाएगा +3। अब मैंने लिमिट x टेंड्स टू 2 के आगे चेक करनी है x² - 4 अपॉन x - 2। तब हम क्या करेंगे भाई कि पहले देखेंगे कि x की वैल्यू हम यहां 2 रखेंगे तो 4 - 4 और 2 - 2 यानी 0/0 फॉर्म आता है। जब भी हमारा फॉर्म 0/0 आएगा तब हम क्या करेंगे, इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। वो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। ओके, तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम 2 थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका प्रूफ नहीं देखेंगे क्योंकि ये जो 2 थ्योरम है ना उसका यूज हमें सम में करना है। तो थ्योरम नंबर 2 देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हमें गिवन है कुछ थ्योरम 2 देखो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to n into a raised to n minus 1। ये हमारा आंसर है। देखो क्या कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n है, n के लिए लिमिट x टेंड्स टू a, एक की जगह कोई भी हो सकता है, x raised to n minus a raised to n अपॉन में ये x और a। अगर ऐसा कुछ फॉर्म है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ये हमें लिख देना है, ये n को नीचे उतार दो और a की पावर 1 कम कर दो, बस ये हमारा आंसर है। फॉर एग्जांपल समझो इसको यहां, फॉर एग्जांपल अगर हमें लिमिट x टेंड्स टू a, मैं बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू ऐसा कुछ है x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 अपॉन x माइनस 2, चेक करो इसलिए x a क्या है यहाँ 2 है ना, इस फॉर्म में ही तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इस थ्योरम को यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 को हम नीचे लिखेंगे और 2 की पावर कम कर देंगे, 3 - 1 कर देंगे। इसका आंसर क्या आएगा, देखो क्या आ जाएगा 3 into 3 - 1 यानी 2 की पावर 2 यानी 4 और ये आ जाएगा 4 3 जा 12, क्या आएगा 12। ओके, यहां एक ही जगह आप लिख दो, कोई भी 1 लिख दो, चलो तो भी चलेगा। ओके, तो ये तो थोड़ा सा एग्जांपल था, इसको हमें ऐसे यूज करना है बाय सम। ओके ना, तो उसको मैं हटा रहा हूं और सेकंड नंबर का जो हमारा थ्योरम है ना वो दिखाता हूं कि वो क्या है। देखो थर्ड थ्योरम है वो नहीं देखना है, उसका कुछ खास यूज नहीं है ना। 5th नंबर का थ्योरम देखो, उसका यूज होगा थ्योरम नंबर 5
ये है फर्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर sin x है और नीचे x है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। सेकंड नंबर का है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x और नीचे है x तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ओके, तो ये था हमारा दो थ्योरम। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब समझो यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.1 देखो। एक्सरसाइज नंबर 13.1 में evaluate the following limit in exercise 1.22। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, लिमिट x टेंड्स टू 13 सॉरी 3 है ना, यस x प्लस 3। चलो इसका आंसर निकाल के दो, इसकी लिमिट निकाल के दो। तो आप पहले तो चेक करेंगे कि मैं 0/0 फॉर्म में 0/0 फॉर्म में है कि नहीं, तो सीधी सी बात है यहाँ 0/0 फॉर्म में नहीं मिलने वाला है, तो हमें डायरेक्ट लिमिट लगानी है कि नहीं। तो लगा दो यहाँ डायरेक्ट लिमिट। सॉल्यूशन मैं लिखूंगा कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू x की जगह 3 आएगा तो 3 प्लस 3 होगा, तो 3 प्लस 3 इज 6। ओके ना। सेकंड नंबर देखो क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस 22/7 ऐसा ही कुछ है ना, नहीं यह x है, ओके ऐसा है। तो इसकी हमें लिमिट निकालते हैं। तो देखो 0/0 फॉर्म में तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा ऐसे। देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7 इज इक्वल टू लिमिट्स निकालेंगे 0/0 फॉर्म में ना, नहीं है तो यहाँ पर x टेंड्स टू पाई रखना है, यहाँ आ जाएगा पाई माइनस 22/7, ये आंसर आ जाएगा। इजी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एकदम सिंपल है, रोलिंग हो गया, वो आप पर छोड़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2। तो देखो यहाँ पे 0/0 फॉर्म है कि नहीं, तो मैंने चेक करा कि भाई यहाँ 0/0 फॉर्म है कि नहीं, यहाँ चेक कर लेते हैं। चलो तो x की जगह 4 रख दो, तो 4 4 जा 16 प्लस 3, यहाँ 4 माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा देखो 16 प्लस 3 यानी 19 है, और 4 माइनस 2 यानी 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 0/0 फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब आप वैल्यू रख के देखोगे तो जो भी अल्टीमेटली आपको मिलेगा आंसर, वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, चलो पहले तो आप चेक करेंगे कि भाई 0/0 फॉर्म में है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ -1 है, तो यहाँ -1 आप रखोगे नीचे तो -1 -2 हो जाएगा, इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म में नहीं है। तो देखो यहाँ ये होगा, यहाँ आप -1 रखोगे, -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 यानी ये हो जाएगा -1 पावर 10 यानी ये हो जाएगा 1, ये -1 प्लस 1 और अपॉन में -2, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1 आपका आंसर। इजी। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी की पावर इवन है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और किसी की पावर इवन ओड है तो वो नेगेटिव होता है ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, थोड़ा सा अच्छा नहीं था, अभी तक का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो आप कह सकते हो डिफरेंट क्वेश्चन। ओके ना, तो एक काम करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
इसमें है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में x, क्या है x। चलो अब पहले तो चेक करो कि भाई ये 0 है कि नहीं, 0/0 फॉर्म में है कि नहीं। तब हम चेक करेंगे तो पहले तो नीचे 0 आ जाएगा, देखो क्योंकि वहां ओनली x ही है। अगर आप x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो भाई सब 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ x की जगह 0, इसका मतलब 1 की पावर 5, तो 1 की पावर 5 यहाँ लिया जाएगा और ये -1 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म में है। देखो ये 0/0 फॉर्म में है तो यहाँ आ जाएगा प्रॉब्लम। क्या आ जाएगा? प्रॉब्लम। इसका मतलब ये होता है यहाँ 0/0 फॉर्म आया, इसका मतलब ये होता है ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन x टेंड्स टू 0 के आगे कुछ ना कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है ना। तो इसका मतलब यहां प्रॉब्लम है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसका हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में। ओके, तो फर्स्ट तो हमें लिखना पड़ेगा इसका कारण लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हम करेंगे कि हियर गिवन एक्सप्रेशन given expression 0/0 फॉर्म है ना। therefore हम क्या करेंगे therefore हम एक काम कर लेते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको हमें थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए एक काम करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू कुछ ले लेते हैं, यानी कि लेट करके ले x प्लस 1 इज इक्वल टू सपोज y ले लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया है। क्या आइडिया है कि भाई ये जो 5 नंबर है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, ये पावर है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, और हमने बड़ा पावर है तो उसका हमने एक थियरम देखा है, थियरम नंबर 2 अभी ही मैंने यहां से हटाया। क्या था कि फॉर एनी इंटीजर n, कोई भी इंटीजर n के लिए लिमिट लगाओ x टेंड्स टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन में x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज़ टू n माइनस 1। ये हमने अभी ही थियरम देखा, क्योंकि इसकी पावर थोड़ी सी बड़ी है, बट यहां देखो कोई पर्टिकुलर x नहीं है, x प्लस 1 है। तो मैं यहां लगा दूं कि ये अगर y है तो y की पावर 5 हो जाएगी। थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। ओके, तो अब देखो मेरा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था वो x में था, अब मेरा जो एक्सप्रेशन मिलने वाला है वो y में मिलने वाला है। बात तो समझो। ओके ना। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन क्योंकि x में था तब मेरी लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही थी, क्योंकि अब मेरा एक्सप्रेशन y में होने वाला है तब मेरी लिमिट y टेंड्स टू कुछ भी जानी होगी। तब हमें कैसे y में देखना है? देखो कि यहां x टेंड्स टू 0 है, therefore यहां y टेंड्स टू कहां जाएगा? देखो x टेंड्स टू 0 यानी कि ये 0 है, तब y की आपको वैल्यू मिलेगी 1, इसका मतलब y टेंड्स टू 1 होगा। ओके, अब समझो यहां। तो अब हमें इस एक्सप्रेशन को y में लिखना है, तो लिखो इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू, देखो y में कैसे लिखना है कि यहां लिमिट x की जगह क्या देगा y टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1, x प्लस 1 की जगह क्या देगा y, और y की पावर 5 माइनस 1 और 1 की पावर 5 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस x की जगह क्या जाएगा? देखो इस x को यहां रखो, 1 को राइट हैंड साइड ले लो तो y माइनस 1 तो ये भी हो जाएगा y। तब ध्यान से देखो यही तो है फॉर्मूला, है कि नहीं? तो हम इस थियरम को ध्यान में रखेंगे और इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ओके, तो कैसे लिखेंगे भाई? इस 5 को नीचे लिखेंगे और a क्या है हमारा 1 है, तो उसकी पावर एक कम करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 into 1 की पावर 4, और 1 की पावर 4 यानी 1 into 5 यानी दैट्स ऑल।
इसका आंसर आएगा। हमें यहाँ लिख देना है, यहाँ हमें लिख देना है PHM2 और ये आप लिखना है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, ये इसको उठा के यहाँ लिख देना ओनली। ओके, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। तो थोड़ा सा अच्छा तो क्वेश्चन था भी और थोड़ा सा डिफरेंट भी था, इसको समझना आप। ओके, चलो देखो आगे क्या होता है। इसको मैं हटाता हूं। देखो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आप लिमिट और डेरिवेटिव्स में थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपके पास जितने भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो ऐसा मत समझना कि वो टेक्स्ट बुक के ही सारे हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक के बाद के भी हो सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ा लें। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन में क्या होगा स्क्वायर माइनस। ओके, चलो तो ये एक देख लेते हैं, समझो थोड़ा सा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट तो हम देखेंगे कि भाई 0/0 फॉर्म में है कि नहीं। तो देख के लगता है कि है, क्योंकि नीचे देखो 0 आ रहा है, 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 0। तो मैं यहाँ चेक कर देता हूँ, नीचे तो आ जाएगा 4 माइनस 4 यानी 0, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ऊपर क्या होगा देखो, 2 स्क्वायर यानी 4 3 जा 12 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 प्लस 10 माइनस 12 0 यानी ये आ जाएगा। ओके, ये 0/0 आया, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में x मतलब x टेंड्स टू 2 के आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। इसका मतलब हमें डायरेक्ट आंसर मिलने वाला नहीं है। यहाँ कर दो, इसका थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दो चलो करेंगे। देखो आप यहां मत लिखना, क्योंकि मेरे पास देखो ये थोड़ा सा है, इससे मैं इसको साफ कर देता हूं। आपके पास कुछ है नहीं, ओके, साफ करने के लिए तो आप साइड में कहीं कर लेना। ओके, थोड़ा सा चेक कर लेना। तो हम लिखेंगे कि ये गिवन एक्सप्रेशन है, सॉल्यूशन हियर गिवन एक्सप्रेशन is 0/0 form. Therefore, limit of x tends to 2. हम रीअरेंजमेंट करते हैं। अब देखो, तो नीचे मुझे क्लियर बात है कि मुझे x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दिख रहा है, और ऊपर मुझे क्या दिख रहा है कि भाई मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। तो एक काम कर देता हूं, मैं जो बीच वाला जो है ना इस टर्म को कुछ यूटिलाइज करता हूं। देखो 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। अब समझो कि इसको मैं करूंगा ऐसे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x में प्लस 5x माइनस। देखो ये मैंने सही किया कि गलत? ये जो माइनस x था ना, उसको मैंने 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया कि इसका आप सम करोगे तो माइनस x मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी माइनस 13x स्क्वायर मिलना चाहिए, तो ये भी मिल रहा है, तो ये सही है। ओके, तो वो वाला सही नहीं, वो क्या होता है म्यूचुअल फॉर्म सही है ना। यहां तो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सही है। तो चलो आगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहां से हम 3x को कॉमन निकाल देंगे भाई, तो यहां बचेगा x माइनस 2, यहां से हमें निकलेगा 5 कॉमन, तो यहां भी होगा x माइनस 2 और नीचे हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, और यहां हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 हम यहां से निकाल देंगे कॉमन, तो यहां बचेगा 3x प्लस 5 और नीचे आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, ये दोनों कट
तो फाइनल हमें अल्टीमेटली मिला, वो मिला लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 और नीचे है x प्लस 2, है कि नहीं। अब देखो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब 0/0 फॉर्म नहीं मिलने वाला है, तो मैं यहाँ x की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूंगा और अल्टीमेटली वो हमारा आंसर होगा। तो 3 प्लस 5 अपॉन में 2 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 5 और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4, ये हो जाएगा 11/4, ये हमारा आंसर है। ओके, आई बात समझ में। तो आज का वीडियो हम यहाँ स्टॉप करेंगे, आगे के वीडियो लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको समझो, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, और ये जैसा ही आपको मैं 13.1 कंप्लीट कर दूंगा तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस वर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन और दूंगा, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा हो जाए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।